क्या धर्मराज ने कबीर परमेश्वर को सलाम किया? क्या यमलोक के न्यायाधीश भी परमात्मा की शक्ति को पहचानते हैं? आज हम आपको एक अद्भुत घटना बताएंगे जब कबीर परमेश्वर स्वर्गलोक से भी ऊपर के लोकों की यात्रा कराते हुए गरीबदास जी को यमलोक ले गए। जैसे ही कबीर साहब यमराज के दरबार में पहुंचे, न्यायाधीश धर्मराज ने अपना सिंहासन त्याग दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गरीबदास जी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। यह वही धर्मराज हैं जिनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी सिर झुकाते हैं, लेकिन आज वे स्वयं परमात्मा कबीर के चरणों में झुके थे। तो क्या सच में धर्मराज को भी परमात्मा कबीर के आगे झुकना पड़ा? क्या आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला यह देवता भी परम सत्य को जानता था? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज अपने मुखारबिंद से इस घटनाक्रम का बखूबी वर्णन किया है। आइए सुनते हैं उनका ये प्रवचन। इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं? अच्छी आत्मा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को मिले और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराज ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया करके और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे 2 लाख करोड़। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। क्या आपको पता था
कि कबीर परमेश्वर ऐसे धर्मराज को भी डांट लगा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जैसा जज है वैसे वो भी सुप्रीम जज है, और सुप्रीम जज के सामने प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती, वो उसके सामने भी नहीं खड़ा होगा। तो आप समझिए कि कबीर परमेश्वर कौन सी सुप्रीम पावर है। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, कुछ भी करने में समर्थ है। तो फिर सच बताइए कमेंट में कि आपको वास्तव में पता था कि कबीर परमेश्वर भी ऐसा करते हैं। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं, मन 2 ही लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो इनके अकाउंट में मेरी बही में यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखी हुई। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म बर्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तो ये धर्मराज सुप्रीम जज है जो स्वतंत्र होता है। यह अपने फैसले नियम कायदे के अनुसार चलाता है, किसी के सामने झुकता नहीं, चाहे ब्रह्म हो चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ही क्यों न हो। फिर ये कबीर परमेश्वर के सामने क्यों झुका, इसका आप उत्तर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। सत साहेब।